हेलो नमस्कार डियर पेरेंट्स, कहिए कैसे हैं आप। कमजोर बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाएं, आज का यही टॉपिक है। और आज मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगी। थर्ड मास्टर टिप होगा जिसमें मैं बताऊंगी कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखते हैं, यानी जो बच्चा पढ़ता है बार बार भूल जाता है ना, उसके लिए थर्ड टिप मास्टर टिप होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि नियमित रूप से पढ़ाना, यानी एक टाइम एक रूटीन के हिसाब से उसको रोज पढ़ने बैठाना है और मेक श्योर कि वो अपना रोज का वर्क स्कूल से कंप्लीट करके लाए। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, आप देखेंगे कि वो अपना स्कूल का वर्क स्कूल में पूरा करके नहीं लाते हैं। घर आके वो स्कूल का वर्क आके पूरा करेंगे, मम्मी फिर सारा दिन उसको लिखवाएंगी कि स्कूल का वर्क पूरा करो, तो इसमें सारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए स्कूल का वर्क स्कूल में पूरा कंप्लीट करना है, इतना तो बच्चे को समझाना ही है। नंबर 2, बच्चों को सिर्फ याद नहीं करवाना है, उसको सारी चीजें अच्छे से समझाइए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कई बार होता है कि बच्चा स्कूल में नहीं समझ पाता है, क्योंकि हर बच्चे का ऑब्जर्वेशन लेवल अलग अलग होता है। कुछ बच्चे अच्छे से समझ लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो वैसे बच्चों को अगर आप सिर्फ याद करवाएंगे तो बच्चा याद किया हुआ भूलेगा ही। इसलिए बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप अच्छे से समझा नहीं सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो आप बच्चे को ट्यूशन दे सकते हैं किसी अच्छे ट्रेंड टीचर के पास। और तब यहाँ पे बहुत से लोग सोचते हैं ना कि अरे मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों बच्चे को ट्यूशन भेजूं। देखिए, दो अलग चीज है। खुद पढ़ा लिखा होना यानी खुद किसी चीज को समझना और बच्चे को समझाना दो अलग अलग चीज है। बहुत बार होता है कि हमें आता तो है लेकिन हम अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल टीचर बहुत अच्छे से बच्चों को समझा देता है। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा कमजोर है, उसे स्कूल में समझाया हुआ कॉन्सेप्ट अच्छे से एक बार में समझ में नहीं आता, तो आप उसको प्राइवेट ट्यूशन दे सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ये ट्यूशन वो अकेले पढ़े, ताकि वो टीचर उसको अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। तब बच्चा जो याद करेगा वो उसको याद रहेगा। अब बारी है थर्ड नंबर मास्टर टिप की। पढ़ा हुआ बच्चों को याद नहीं रहता। कभी सोचे हैं क्यों? एक तो हो गया बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उसको याद नहीं होता है। दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं होता है चीजों को जानने में, तो उसको याद नहीं रहता है। ऐसे में आप बच्चों को वीडियोस दिखा सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। इंटरनेट पे हर टॉपिक का, हर क्लास के, हर सिलेबस का, हर टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है। आप इन वीडियोस की हेल्प से बच्चे को आसानी से कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करवा सकते हैं। जैसे आपको बच्चे को सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाना है या रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाना है या प्लांट्स एनिमल्स के बारे में समझाना है, तो आप उसको इनके वीडियोस दिखाइए। जब बच्चा वीडियोस को देखेगा और तब पढ़ेगा तो उसको जल्दी याद होगा। उसके बाद 1-2 बार रिवाइज कर लेगा तो उसको फटाफट याद हो जाएगा। थॉमस एडिसन का कहा हुआ एक बात, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए और बच्चे के दिमाग में भी भर दीजिए कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बच्चे को तब तक प्रैक्टिस करवाइए, तब तक रिवाइज करवाइए जब तक बच्चे को याद नहीं हो जाता है। एक बार याद किया, भूल गया, फिर से रिवाइज करवाइए, फिर से भूल गया, फिर से रिवाइज करवाइए, फिर से भूल गया, फिर से रिवाइज करवाइए। यानी इस रिवीजन का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। याद किया हुआ भूल जाता है, रिवाइज करना होगा। रिवाइज के अलावा दूसरा कोई मास्टर की नहीं है। इसमें हेल्प करेगा वीडियोस। जब बच्चा वीडियो देख के पढ़ेगा तो उसको 3-4 बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। एक या दो बार जब बच्चा रिवाइज करेगा तो उसको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसी तरीके से अगर बात करें लिटरेचर की, तो अगर लिटरेचर सब्जेक्ट है तो आप उसको कहानियों से जोड़कर बच्चे को समझाइए। कोई नंबर याद करना है या कोई नाम याद करना है, ये सब वर्ड्स नंबर्स बच्चा भूल जाता है, तो इनको आप तरह तरह के जो सपोज डेट ऑफ बर्थ्स है या बहुत सारे और डेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, उनसे जोड़ के कि ये उससे आगे पीछे है, इतने दिन आगे है, इतने दिन पीछे है, इस तरीके से करके भी आप बच्चों को नंबर्स याद करवा सकते हैं या नाम याद करवा सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेगा बच्चा उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। इसलिए मैथ्स में बच्चा अगर कमजोर है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, वीडियोस दिखाइए, बहुत से अच्छे वीडियोस हैं, वीडियोस दिखाइए, ट्यूशन दिलाइए और प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बच्चे को प्रैक्टिस करना ही होगा। जितना कमजोर है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा।
इस तरीके से आप एक कमजोर या एवरेज स्टूडेंट को अगर आप उसको रूटीन से पढ़ाएंगे कि वो टाइमली अपना वर्क कंप्लीट करे, रोज एक सर्टेन टाइम पर पढ़ने बैठे ही जरूर पढ़े और सारा वर्क स्कूल का सारा वर्क अपने स्कूल में कंप्लीट करके लाएगा ताकि घर पे उसके पास नोट्स अवेलेबल हो, और अगर जरूरत है तो उसको किसी अच्छे ट्रेन टीचर के पास भेजिए। और तीसरा, आप उसको वीडियोस की मदद से, कहानियों की मदद से आप उसको चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। ये चीजें बच्चों को पढ़ने में, पढ़ा हुआ याद रखने में, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद करेगा। और लास्ट में मैं कुछ अपनी दिल से कहना चाहती हूँ कि बच्चा अगर आपका कमजोर है तो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, ये बार बार बच्चे को बोलकर डिमोरलाइज मत कीजिए। आप जब मान लेते हैं ना कि बच्चा बहुत कमजोर है तो आप बच्चे को भी यकीन दिला देते हैं कि बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है। और जब बच्चा मान लेता है कि बच्चा बहुत कमजोर है, आप उसको कितना भी ट्यूशन दीजिए और कुछ भी वीडियोस दिखाइए, बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। इसलिए बच्चे को मायूस मत कीजिए, आपको बच्चे को प्रैक्टिस करवाना है, बच्चे को ताना नहीं मारना है। जब आप बच्चे को बार बार बोलेंगे कमजोर हो, बच्चा नहीं पढ़ेगा। बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए, उसको कोशिश करने के लिए, उसको मेहनत करने के लिए अप्रिशिएट कीजिए और उसकी कोशिश की तारीफ कीजिए, तो बच्चा धीरे धीरे पढ़ा हुआ याद रखने लगेगा। वीडियो अगर यूजफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो थैंक यू वेरी मच।